के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में 100 दिन पूरे हो गए। वो अमेरिका के ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने टैरिफ वॉर शुरू किया, अमेरिका की विदेशी सहायता में कटौती कर दी, नाटो सहयोगियों की निंदा की, यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर रूस से सहमति जता दी और ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने, पनामा नहर को वापस लाने और कनाडा को 51वें राज्य बनाने का इरादा तक जता दिया। ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ धमाका। ट्रंप का सबसे बड़ा फैसला था रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने को लेकर। ट्रंप ने उन सभी देशों पर टैरिफ लगा दिया जो अमेरिकी सामान पर अपने यहाँ टैरिफ लगाते थे। इससे पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। आनन फानन में दुनिया के बड़े बड़े देश अमेरिका से डील करने जुट गए। आखिरकार चीन को छोड़कर ट्रंप ने सभी देशों को 90 दिनों में नई बिजनेस डील का वक्त दिया और भारत को भी इसके लिए छूट दी गई। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को पहले 104% से बढ़ाकर 125% तक कर दिया। अब चीन पर कुल 145% टैरिफ लग चुका है। यूक्रेन को छोड़ा, रूस को साधा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के रुख के एकदम उलट ट्रंप ने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया। यहां तक कि व्हाइट हाउस में उनकी एक बैठक के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से उनकी बहस भी हो गई। दूसरी तरफ पुतिन के साथ लगातार फोन पर बातचीत कर ट्रंप चर्चा में रहे। ट्रंप के आने के बाद से दुनिया में रूस की धाक बढ़ गई है। ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका और रूस अपने द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्तों को सुधारने के लिए तैयार हैं। ईरान से डील की कोशिश। अमेरिका कभी ईरान को आतंकी धुरी बताता था, लेकिन इस बार ईरान से न्यूक्लियर डील तोड़ने वाले ट्रंप इस कार्यकाल में उनके साथ डील करना चाहते हैं। ऐसा नहीं करने पर ईरान को सबक सिखाने की धमकी भी दे रहे हैं। मैं ईरान को बहुत सरलता से परमाणु हथियार रखने से रोकना चाहता हूँ। उसके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। मैं चाहता हूँ कि ईरान महान और समृद्ध और शानदार बने। मैंने उन्हें तब रोका जब वे दिवालिया हो गए थे। उनके पास हमास के लिए तक पैसा नहीं था। उनके पास हिजबुल्लाह के लिए पैसा नहीं था। वो दिवालिया हो गए। उनके पास कोई पैसा नहीं था और वो इस आतंकवादी संगठनों पर खर्च नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे की कमी थी। ईरान के साथ कोई परमाणु हथियार नहीं हो सकता। अगर उसके पास कोई परमाणु हथियार है तो आप सभी दुखी होंगे। आप सभी बहुत दुखी होंगे क्योंकि आपका जीवन खत्म हो जाएगा। ये बहुत बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। नेटो को पालने वाला अमेरिका ने ही साथ छोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे चौंकाने वाला खुलासा नेटो से किनारा करना रहा। अमेरिका ने नेटो को एक तरफ से पाला और पोसा। अमेरिका का हर राष्ट्रपति नेटो को भरपूर मदद करता था, मगर ट्रंप ने आते ही उससे किनारा कर लिया। उन्होंने यूरोपीय सहयोगियों पर आरोप लगाया कि वो अमेरिका के भरोसे बैठे हैं और रक्षा क्षेत्र में खर्च नहीं करते। उन्होंने नेटो से अमेरिका के निकलने तक की धमकी दे डाली। अमेरिका में अवैध रूप से रहने वालों पर सख्त। ट्रंप ने अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले लोगों की पहचान की और उन्हें देश से बाहर निकालना शुरू कर दिया। अपने सैनिक विमानों से अमेरिका ने इन अवैध प्रवासियों को उनके देश भेज दिया। इससे कई देशों के साथ अमेरिका की तनातनी भी हुई। अमेरिका ने 3 विमानों में सैकड़ों भारतीयों को भी भारत भेजा। भारतीयों के हाथों में बेड़ियां और हथकड़ियां थी, जिसे लेकर भारत में काफी बवाल भी हुआ। WHO को अमेरिका ने कहा टाटा। कोरोना के समय ही ट्रंप के निशाने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन रहा। दूसरे कार्यकाल में उन्होंने अमेरिका को इससे बाहर कर दिया। अब तक अमेरिका ही WHO को सबसे ज्यादा फंड देता था। फिलहाल तो चीन फंड दे रहा है, मगर अमेरिका की जगह वो ले पाएगा ये कहना मुश्किल है।